अच्छा जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सेहत आमा से मुताल्लिक ये मामला है। 10 बजे के बाद हमारे ऐसे सेगमेंट शुरू हो जाते हैं। तो तपेदिक या टीबी से बचाव का आलमी दिन आज उसको मनाया जा रहा है और इसका मकसद ये है कि आलमी सतह पर इस मोहलिक मर्ज को रोकने के साथ साथ इस मर्ज में मुब्तला अफराद के लिए मौसर इलाज से मुताल्लिक आगाही है। टीबी सब जानते हैं, फेफड़ों से रिलेटेड एक मर्ज है और इट्स क्वाइट कंटेजियस एज वेल। एग्जैक्टली। और जो हमें यहाँ पे मालूम होता है टीबी के बारे में, हम जो शुरू से सुनते आ रहे हैं कि अगर आपकी खांसी जो है वो प्रोलोंग हो रही है, यानी 3 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ रही है, 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि आपको टीबी हो सकती है। लेकिन और इसकी क्या अलामात हैं, इसकी कितनी इकसाम है, इसका इलाज क्या है, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। टीबी कंसल्टेंट डॉक्टर अब्दुल हसीब साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। आपको वेलकम कहेंगे बाखबर सवेरा में। सबसे पहले तो हम टीबी के बारे में जानना चाहेंगे कि टीबी है क्या, होता किस तरह से, एक शख्स से दूसरे शख्स में भी मुंतकिल होता है? सबसे पहले तो अशफाक और आमना, मैं आपका थैंक यू करूँगा कि आप लोगों ने आज इस दिन पे मुझे यहाँ पे बुलाया इस बीमारी की मतलब आगाही फैलाने के लिए। देखें, टीबी एक मुतअद्दी बीमारी है जिसको हम अपनी ज़बान में इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। ये होती है एक जरासीम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। जब ये सांस की नालियों के रास्ते आपके फेफड़ों में आता है। ये वायरल नहीं है, ये बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल बीमारी है और ये उसी वक्त होती है जब आप एक्सपोज होते हैं किसी ऐसे शख्स से जिसको पहले से टीबी है, और उसकी जब सांस के खलियात जो होते हैं वो उससे अगर आप एक्सपोज होते हैं और वो आपके सांस की नालियों के ज़रिए आपके फेफड़ों में आ जाए तो आप टीबी का बीमारी आपको फैलती है। अच्छा, यानी कि तो इसकी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में तो इसका मतलब ये होगा कोविड के बाद ये एक बड़ा फैलाव का जरिया बन सकती है ये बीमारी। बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में जो एक नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, उन्होंने टीबी को नेशनल मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है सिंस 2001। अच्छा। और इसके ऊपर एक प्रोविंशियल और फेडरल सतह पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें टीबी का ना सिर्फ बचाव बल्कि इससे इलाज और इससे मुतल्लिक आगाही लोगों में फैलाई जाए। तो ये इसका इलाज तो काफ़ी टाइम लेता है जी, क्योंकि पहले हम देखा करते थे कि जो सेहत अफजा मकामात हैं वहाँ पर सैनिटोरियम्स वगैरह बनाए जाते थे जहाँ पर टीबी के पेशेंट्स को रखा जाता था। देखिए, पहले टीबी के मतलब इतनी आगाही नहीं थी और इससे बीमारी से डेथ का रेशो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे आता गया और मेडिकल साइंसेज में तरक्की के बाद अब इस बीमारी का इलाज मुकम्मल तौर पे मुमकिन है। अच्छा। इसका इलाज का दौरानिया कम से कम 6 महीने है और ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने है। तो इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है और बरवक्त तशखीस और मुकम्मल इलाज से ये बीमारी कम्प्लीटली ख़त्म हो सकती है। अच्छा, हम अलामात की अगर बात करें, ज़रूरी है कि खांसी हो तो देखिए, डिपेंड करता है कि खांसी ना भी हो तभी आपको टीबी बिल्कुल हो सकती है। टीबी के मतलब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको लोगों को नहीं पता वो ये कि है सिर्फ फेफड़ों की टीबी नहीं होती है। आपकी टीबी की मुख्तलिफ इकसाम है जिसमें फेफड़ों की टीबी भी हो सकती है, हड्डियों की हो सकती है, आंतों की हो सकती है, दिमाग की हो सकती है, गिल्टियों की हो सकती है, जो हम लोग कहते हैं लिम्फ नोड्स, उनकी टीबी हो सकती है। और तशखीस के हिसाब से इसका इलाज डिफरेंट ड्यूरेशंस का होता है। और इन्फेक्शन एक ही तरह से यानी कि सांस के जरिए बिल्कुल फैलता जो ये इन्फेक्शन है ये सांस में जो आपके एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं इसके ज़रिए आप इससे एक्सपोज होते हैं। एक बार ये आपके फेफड़ों में आ जाता है फिर ये डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र से आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में जाके वहाँ रिजाइड कर सकता है बैक्टीरिया और वहाँ मल्टीपल अपनी चॉइस होती है या क्या? नहीं, इट्स अप टू द सिचुएशन कि अगर वो ब्लड के ज़रिए गया है तो कहीं और फैल सकता है, अगर वो लिम्फ नोड्स के ज़रिए गया तो वो लिम्फ में फैल सकता है, अगर ब्लड सप्लाई के ज़रिए बोन में चला गया तो हड्डियों में जाके डिसाइड कर सकता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बहुत सारी इसकी इकसाम बताई हैं हमें कि आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन सबकी क्या अलामात भी डिफरेंट है? बिल्कुल, देखें फेफड़ों की टीबी अगर होती है तो उसमें सबसे पहली जो अलामत होती है वो खांसी की होती है। और जैसा आपने कहा खांसी ऐसी खांसी जिसका ड्यूरेशन दौरानिया 2 हफ्ते से ज़ायद हो तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि टीबी है और फिर हम उस हिसाब से उसके बुकरा। लेकिन अगर किसी और जगह की टीबी है, गिल्टियों की है तो गिल्टियों का बढ़ जाना, पेट में अगर है तो दर्द रहना, हड्डियों में है तो कमर में दर्द रहना, दिमाग में है तो दिमागी जो इलामात आती हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इलामात हैं जो अक्रॉस द टीबी जितनी भी टीबीज़ हैं उनमें कॉमन है, जिसमें सबसे पहले एक लो ग्रेड का बुखार रहना आपको जो उमूमन शाम के बाद आपको आता है, जिसमें आपको सर्दी लगती है और रात में ठंडे पसीने आना। इसके अलावा आपकी भूख का कम हो जाना, कमज़ोरी आ जाना, थकावट होना और आपका वज़न कम होना।
जब ये अलामत, भूख कम होगी तो आपका वजन तो कम। एग्जैक्टली। एक और चीज़ भी है कि जैसे ये अलामात के हवाले से तो आपने बता दिया। अच्छा, एक शख्स जिसके फेफड़ों में टीबी है वो तो खांसेगा तो मुमकिन तौर पर ट्रांसफ़र करेगा चूँकि इन्फेक्शियस डिजीज़ है, लेकिन जिसको हड्डियों में, लिम्फ नोड्स में या दिमाग में है वो किस तरह से वो ट्रांसफ़र नहीं होती। अच्छा, वो आपने ये सवाल किया कि फैलती टीबी में वही बीमारी है जो फेफड़ों में होती है, क्योंकि वो फेफड़ों के ज़रिए एरोसोलाइज होकर एटमॉस्फेयर में आती है। बाकी कहीं की भी टीबी फैलने से हमें फैलने का चांसेस नहीं होते हैं। अच्छा। और टीबी की जो तशखीस होती है वो एक ब्लड टेस्ट या इसके अलावा भी कोई तरीका डिपेंड करता है कि जो जिस जगह की टीबी है। अगर फेफड़ों की टीबी है तो इसमें उमूमन सबसे पहले हम लोग एक एक्सरे करवाते हैं, और एक्सरे में अगर हमें बिल्कुल सीने का एक्सरे करते हैं और अगर उसमें हमें अलामात लगती हैं तो फिर हम बलगम का टेस्ट कराते हैं। अगर दिमाग की टीबी है तो हम दिमाग का पानी निकाल के उसका भी टेस्ट करते हैं। अगर किसी गिल्टियों की टीबी है तो हम गिल्टी का भी टेस्ट करते हैं, उसमें पता चलता है। अच्छा, आप ज़रा ये बताएं कि ये जैसे कोविड-19 जब से आया है वो तो एक वायरस है। अच्छा, वायरस के ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स जो हैं वो छोटे होते हैं, बैक्टीरियल बड़े होते हैं, तो ये मास्क के इस्तेमाल से ये केसेस की रिपोर्टिंग होने की शरह कुछ कम हुई है? बिल्कुल। देखें, टीबी जितने भी हमारे पास मरीज़ आते हैं उसमें जिनको फेफड़ों की टीबी होती है, सबसे पहले हमारी इंस्ट्रक्शन यही होती है कि अपने घर में भी मास्क पहन के रखें। घर में भी? क्योंकि घर वाले, एक आदमी को टीबी है अगर तो सबसे पहले जो एट रिस्क हैं वो उसके घर वाले लोग हैं, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं जो मुस्तकिल उनके साथ ही रहते हैं। उसके अलावा अगर कोई आदमी जॉब पे जाता है या किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे मल्टीपल लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, ऑफिसेस वगैरह में, तो वहाँ पे भी वो मास्क का इस्तेमाल करे ताकि उससे इसके फैलने की शरह कम हो सके। और इसके मजीद क्या किस तरीके से आप इनिशियल स्टेज पे रोक सकते हैं? अच्छा, कुछ लोगों को एलर्जीज भी होती हैं, उससे भी उनको चेस्ट इन्फेक्शन रहता है, अगर उससे उनकी खांसी बिगड़ी हो तो वो भी आप टीबी की तरफ जा सकते हैं? देखें, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता, पेशेंट को ये लग रहा होता है कि उसको एलर्जी है या कोई इस तरह का मामलात हैं, तो जब वो हमारे पास आते हैं तो हम सारी अलामात को रूल आउट करके फिर बलगम के टेस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो उससे हमें उस बीमारी की तशखीस बचाव का बता दें कि हाँ, अब ज़रा बता दें कि किस स्टेज पे इसको रोका जा सकता है। देखें, सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है तो अपने करीबी डॉक्टर के पास जाके अगर आपको लगता है तो एक एक्सरे करवाएं या एक बलगम का टेस्ट करवा लें ताकि रूल आउट हो सके। बाकी बचाव की इसमें तदाबीर ये है कि जिस शख्स को टीबी है उसके तमाम घर वालों का, और टीबी डायग्नोज होने से पहले 2 महीने तक जिससे उसका रोज़ाना मिलना रहता है, जैसे दोस्त यार, रिश्तेदार, ऑफिस के कोलीग्स, उनका टेस्ट कराया जाए। यहाँ पे एक बार और भी बताता चलूँ कि टीबी बैक्टीरियल एक्सपोजर से बीमारी होना ज़रूरी नहीं है। टीबी के किस्म है लेटेंट टीबी जो हमारे जिस्म में होता है, लेकिन हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी अच्छी होती है कि जब हम एक्टिव नहीं होता। जब किसी शख्स में कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, जो कि हमारे यहाँ एक लो सोशो इकनॉमिक एरियाज़ में होता है, या उसकी खुराक अच्छी नहीं होती है, तो फिर जाके बीमारी एक्टिव होती है। तो इससे बचाव की यही एहतियात हैं कि आप मास्क पहने, अगर किसी को टीबी है तो उससे थोड़ा सा फासला बरकरार रखें। जिस शख्स को टीबी है वो अपने घर में जिस कमरे में रह रहा है वो अपने खिड़की दरवाजे खुले रखे, इधर उधर सारी एहतियाती हैं। तो यानी कि केसेस वैसे कितने सालाना पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं? देखें, 2017 में जो लास्ट इसके स्टैट्स आए थे उसके हिसाब से पाकिस्तान में हर लाख में से 267 लोगों को टीबी होती है। ये 2017 की आदत है? जी बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद से कोविड आ गया था तो नए, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन सालाना 5.5 लाख केसेस नए टीबी के डायग्नोज होते हैं। और वो कितना एक क्लस्टर बना सकते हैं, बिल्कुल देखने वाली बात। ये चीज़ है कि वक्त के साथ साथ इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल हसीब साहब कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद थे। आज टीबी का आलमी दिन, इस हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू उनके साथ रही। एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं कि क्या क्या एहतियाती इकदाम है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, और सारी एहतियात वो कोविड-19 जैसी ही है कि मास्क पहने, और वैसे भी आपको नहीं पता कि आप मोहल्ले में या किसी मार्केट में घूम रहे हैं और वहाँ पर कौन शख्स जो है वो टीबी का शिकार हो। बहरहाल अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।